हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा जो नया टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है हमें ये बताएगी कि किस तरह से हम दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। और उसके अलावा जिन दो नंबर्स का हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो एचसीएफ एलसीएम और जो दोनों नंबर्स हैं उनमें आपस में क्या रिलेशन होता है, ये सब चीज़ें आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स का सीखेंगे। यानी हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। पिछली क्लासेस में हमने सीख रखा है कि वो वाले नंबर्स जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो इनमें से कुछ नंबर्स हमें इस तरह के मिलते हैं जो किसी की भी टेबल में नहीं आते, वो सिर्फ अपनी में और 1 की टेबल में आते हैं, उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। जनरली ये हमने डेफिनेशन उसकी पढ़ी है, लेकिन जैसे जैसे हम अपग्रेड होते जाते हैं, अपर क्लासेज में आते जाते हैं, तो हम नए टाइप की डेफिनेशन सीखते जाते हैं। अब फिलहाल हम जो बता रहे हैं वो नई डेफिनेशन ये है कि वो वाले नंबर्स जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब इनमें से कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं वो हम जरा देख लेते हैं। जैसे एक नंबर 2 है, दूसरा नंबर 3 है, तीसरा नंबर 5 है, चौथा नंबर यहाँ पर 7 है। तो जब हम इन नंबर्स को देखते हैं तो 2 सिर्फ अपनी ही टेबल में आता है या 1 की टेबल में आता है, इस वजह से ये प्राइम नंबर होगा। इधर बात करते हैं 3 की, तो 3 भी अपनी ही टेबल में आता है और सिर्फ 1 की टेबल में आता है, तो ये प्राइम नंबर होगा। 4 नहीं होगा क्योंकि ये 2 के भी टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है और 4 की टेबल में भी आता है। 5 एक ऐसा नंबर है जो खुद की टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है। सेम कंडीशन 7 के साथ में है। तो यहाँ पर हमने जो टिक किए हैं 2 3 5 और 7, ये जो नंबर्स हैं ये ऐसे नंबर्स हैं जो खुद की टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं, जिसे हम कह सकते हैं एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे 2 के हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो 1 और 2 होंगे। अगर 3 के फाइंड करते हैं तो इसमें 1 और 3 होंगे। अगर 5 की करते हैं तो हमें 1 और 5 मिलता है और 7 की करते हैं तो 1 और 7 मिलता है, एटसेट्रा। तो इस तरह के जो नंबर्स हैं उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब इसके अलावा 1 को छोड़कर और प्राइम नंबर्स को छोड़कर जितने भी नंबर्स हमें मिलते हैं वो सब के सब होते हैं कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर्स कौन से वाले हैं जरा ये देखते हैं। जैसे कि हमने 1 को छोड़ रखा है इसमें, तो यहाँ 2 और 3 दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हो गए। तो अब इसमें जो सबसे पहला जो कंपोजिट नंबर मिलता है हमें 4 मिलता है। तो यहाँ पर कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या बनेगी, तो कंपोजिट नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। अब जैसे कि 4 की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो 4 है, 4 के जो फैक्टर्स होंगे 1 2 और 4, यानी इस 4 के जो फैक्टर्स हैं वो 1 है, 2 और 4 है, यानी 3 फैक्टर्स हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। इस वजह से इसको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। बात करते हैं फिर 6 की, तो 6 जो आता है 1 2 3 और 6 की टेबल्स में आता है, इसका मतलब इसके 4 फैक्टर्स हैं। बात करते हैं हम 8 की, तो यहाँ पर 8 जो है 1 2 4 और 8 की टेबल में आ रहा है, यानी इसके 4 फैक्टर्स हैं। अगर हम 9 लेते हैं इसी तरह से तो 1 3 9, यानी ये 3 नंबर्स की टेबल में आ रहा है। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। और सबसे स्मॉलेस्ट, जिसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है वो 4 होता है। अब बात करते हैं दोबारा प्राइम नंबर्स की, तो प्राइम नंबर्स में जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। लेकिन यहाँ पर हमें देखने वाली बात ये भी मिल रही है कि जो 2 होता है वो एक इवन प्राइम नंबर है। यही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो सिर्फ इवन है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स मिलेंगे वो सब के सब ऑड होंगे। अब बात करते हैं 1 की। अब 1 कौन सा नंबर है, 1 प्राइम है या फिर कंपोजिट है, तो ये दोनों में से कुछ भी नहीं है। रीज़न क्या है, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं एग्जैक्टली। अब 1 को अगर हम लेते हैं तो 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर मिलता है, तो ये प्राइम नंबर पॉसिबल नहीं है। अब कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पर 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर मिल रहा है, तो इस वजह से कंपोजिट नंबर्स भी कंपोजिट नंबर में भी काउंट नहीं किया जाता। तो मैं समझता हूँ प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की, जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है, जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक।
हमारे पास जो फंडामेंटल थ्योरम है उसका जो स्टेटमेंट है वो ये दे रखा है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। अगर हमारे पास कोई कंपोजिट नंबर दे रखा है, उसके हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं, तो उस कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और उसके अलावा हम ये भी ध्यान देते हैं कि अगर जो हमने प्राइम फैक्टर्स किए हैं उनको हम किसी भी ऑर्डर में लगा देते हैं तो उससे उस कंपोजिट नंबर के प्रोडक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात यह है कि किसी भी कंपोजिट नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो यूनिक होंगे, यानी जो प्राइम फैक्टर्स हैं वास्तव में वही रहेंगे, उनके अलावा और कोई प्राइम फैक्टर पॉसिबल नहीं होगा। तो इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया है 36। तो 36 के जब हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे, जब तक पॉसिबल होता है हम 2 से करते हैं, उसके बाद फिर 3 से करते हैं, उसके बाद में फिर 5 से करते हैं, उसके बाद फिर 7 से करते हैं। यानी हमारे पास जो प्राइम नंबर्स होते हैं उन्हीं से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 9 है तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो हमने जो 36 लिया है नंबर, तो इनको जो हमें प्राइम नंबर्स मिले हैं इनके प्रोडक्ट के फॉर्म में हम इनको लिख सकते हैं। तो 2 × 2 × 3 × 3। अब बात करते हैं 180 की। अगर हम 180 कोई नंबर लेते हैं और इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, इसे 90 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 मिलेगा हमें, फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें 15 मिलेगा, फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो 5 मिल जाता है, और ये मिल जाता है हमें 5 से, तो ये 1 हो जाएगा। यानी हमने 180 के फैक्टर्स किए तो हमें मिला 2 × 2 × 3 × 3 × 5। ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए इसके, और हमने इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रखा है, और ये हमें एक कंपोजिट नंबर देता है 180। अब इसके बाद में क्या हम इस 180 के जो फैक्टर्स हैं उसको हम 2 × 2 × 5 × 3 × 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। उसमें दे रखा है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, यानी ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया है वो यूनिक होगा, यानी प्राइम फैक्टर्स यूनिक होंगे, लेकिन वो किसी भी ऑर्डर में लिखे जा सकते हैं, उससे इन के प्रोडक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी मल्टीप्लाई करने पर हमें तब भी 180 मिलेगा। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 2 × 3 × 3 × 2? बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी ऑर्डर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये भी इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अगर किसी स्टूडेंट ने इस तरह से लिखा, किसी स्टूडेंट ने इस तरह से लिखा और किसी स्टूडेंट ने इस तरह से लिखा, तो ये जो प्राइम फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का दिख रहा है, तो टीचर्स को आंसर को चेक करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया है। अब वो स्टैंडर्ड ये बनाया गया है कि हम जितने भी प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो उन प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में जब भी हम लिखते हैं तो उनको एसएनए ऑर्डर में नोट करते हैं, यानी एसएनए ऑर्डर में प्रोडक्ट की फॉर्म में हम लिखते हैं। जैसे कि इसमें ये वाली जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी सबसे पहले 2 लिखा, फिर हमने 3 लिखा, उसके बाद में फिर 5 लिखा। हालांकि ये भी सही है, लेकिन जब हम इसको देते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह से देते हैं, तो जितने भी स्टूडेंट्स आंसर लिखेंगे तो उन सबका जो आंसर होगा बिल्कुल सेम होगा। इसके अलावा इसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो जब रिपीटेशन होता है तो उसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे 2 इसमें 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो इसको 2 की पावर 2 लिख दिया हमने। 3 2 बार रिपीट हो रहा है तो 3 की पावर 2 लिख दिया, और अगर 5 1 टाइम है तो इसको 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। इसको भी हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2। तो मैं समझता ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अब ये जो फंडामेंटल थ्योरम है किस तरह से हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने में हेल्प करती है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास 2 नंबर्स हैं 36 और 120। हमने ये 2 नंबर्स ले लिए और इन दोनों नंबर्स का हमें एचसीएफ भी फाइंड करना है और एलसीएम भी फाइंड करना है। तो जब हम 36 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे हमें 18 मिलेगा, 2 से डिवाइड करेंगे 9 मिलेगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा। बात करते हैं 120 के, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 60 मिल जाएगा हमें, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 30 मिल जाएगा, और इधर 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो 15 मिलेगा,
3 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा। तो इस तरह से हमें इसके प्राइम फैक्टर्स मिल जाते हैं। इनको ज़रा इस तरह से लिख लेते हैं हम। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और इसको हम पावर्स की फॉर्म में लिखते हैं तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब बात करते हैं 120 की। तो 120 में हमें मिलता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अगर इसको भी हम पावर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको ले सकते हैं हम 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। मैं समझता हूँ यहाँ तक सभी लोग जानते भी हैं, पिछली क्लासेस में इन लोगों ने किया भी है। अब बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ में क्या होता है? एचसीएफ में हम कॉमन फैक्टर्स ढूंढते हैं। अब कॉमन फैक्टर्स क्या है इसमें, जैसे कि इसमें 2 दे रखा है, इसमें दे रखा है 2, तो दोनों में कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है। इधर ये 3 है, इधर भी 3 आ रहा है। 5 इसमें नहीं है तो 5 इन दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं होगा, सबसे पहली बात। ठीक है, तो एचसीएफ में हम हमेशा कॉमन फैक्टर्स ही ढूंढते हैं। तो यहाँ कॉमन फैक्टर्स में जो आ रहा है वो एक तो 2 आ रहा है और एक आ रहा है 3। अब बात करते हैं एच की। एच का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवर्स कर लेते हैं। रिवर्स करने का मतलब ये हुआ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें जो मिलता है वो लोएस्ट पावर से मिलता है, हमेशा ध्यान रखना। यानी जो कॉमन फैक्टर हमें मिल रहे हैं उसकी हम लोएस्ट पावर को सेलेक्ट करेंगे। इसमें 2 की पावर 3 है, इसमें 2 की पावर 2 है, तो हम इसमें 2 की पावर 2 को सेलेक्ट करेंगे इनटू। बात करते हैं कॉमन फैक्टर 3 की। तो कॉमन फैक्टर 3 में यहाँ पर 3 की पावर 1 दे रखी है, इसमें 3 की पावर 2 दे रखी है। तो दोनों में जो लेस पावर है या छोटी वाली पावर है वो 1 है, तो हम यहाँ पर 3 की पावर 1 का यूज़ करेंगे। तो क्या हम 5 का भी यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें 5 कॉमन फैक्टर नहीं है। जब कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पर हमें जो एचसीएफ मिलेगा वो इस फॉर्म में मिलेगा। तो 2 की पावर 2 का मतलब 4 और इंटू 3 यानी 12। तो 12 इसका हमें एचसीएफ मिल जाता है। बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल आप लोग जानते हैं, जैसे 2 के मल्टीपल्स हैं। 2 की टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं वो 2 के मल्टीपल्स हैं। 6 की टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं वो 6 के मल्टीपल्स हैं। यानी किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होता है वो उसकी टेबल में सारे नंबर्स आने वाले होते हैं वो। तो यहाँ पर हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम निकालते टाइम पे हम ये देखते हैं कि जितने भी हमें प्राइम्स मिले हैं, यानी जितने भी प्राइम नंबर्स मिले हैं फैक्टराइजेशन की फॉर्म में, उन सब की जो हाईएस्ट पावर्स होती हैं उन सबको हम कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसमें एक 2 मिल रहा है, एक 3 मिल रहा है और एक 5 मिल रहा है। इसमें 2 और 3 हैं, तो इसमें 2, 3, 5 सारे के सारे प्राइम नंबर्स इसमें कलेक्ट करते हैं। और कलेक्ट करते टाइम हम ये भी ध्यान रखते हैं कि सारे के सारे कलेक्शन में उनकी जो हाईएस्ट पावर्स है हम उनका इस्तेमाल करेंगे। यानी इसमें 3 टाइप के हमें प्राइम नंबर्स मिलते हैं, तो तीनों को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। नोट करने के बाद में इनकी जो हाईएस्ट पावर्स हैं उनको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की पावर 3, यानी हाईएस्ट पावर को लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर 3 की पावर 2 है, यहाँ पर 3 की पावर 1 है, तो यहाँ पर 3 की पावर 2 लेंगे। यहाँ पे है ही नहीं 5, तो हम 5 की पावर 1 का ही इस्तेमाल करते हैं। तो मैं समझता ये कॉन्सेप्ट समझा गया होगा एलसीएम का। तो 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, 3 की पावर 2 का मतलब 9 होता है और इधर ये 5 हो जाता है। तो इन दोनों तीनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 360। मैं समझता हूँ ये टॉपिक है समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास जो नंबर्स थे 36 और 120, इनका जो एचसीएफ निकाला हमने वो निकाला 12 और जो एलसीएम निकाला वो निकाला 360। यानी कहने का मतलब ये है कि जो एचसीएफ होता है वो दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है और जो एलसीएम होता है वो उन दोनों नंबर से डिविजिबल होता है। इस कॉन्सेप्ट का हम आगे वाले क्वेश्चंस में भी यूज करेंगे और क्वेश्चंस कुछ थोड़े से लॉजिकल होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे और हो सकता है आपकी नॉलेज को थोड़ा सा और इंक्रीज कर दें। तो उन क्वेश्चंस को भी आप लोग को ध्यान से समझना है। वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के नाम से हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें इसका जिक्र करेंगे। अब इसके अलावा हम एक बात और नोटिस करते हैं यहाँ पर कि जैसे हमारे पास ये जो 2 नंबर्स थे 36 और 120, अगर हम इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लें तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स
36 एंड 120, तो ये हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई 120। जब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, 12 6 72 और 12 3 36, 36 और 7 43, यानी 36 और 120 का जो प्रोडक्ट है वो हमें मिल जाता है 4320, यानी 4320। इसके अलावा हम एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं यहाँ पर, और वो एक्सपेरिमेंट है जो हमें एचसीएफ और एलसीएम मिले हैं उनका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, तो हमारे पास जो एचसीएफ था वो 12 था और जो एलसीएम है 360 है। इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो तब भी हमें 4320 मिलता है। तो देखिए यहाँ पर दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 4320 है, और हमने जो एचसीएफ और एलसीएम निकाले हैं उनका प्रोडक्ट भी 4320 मिलता है। तो इससे हम एक नया फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला बनेगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। कहने का मतलब अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं x और y कंसीडर कर लेते हैं, x इंटू वाई, तो उनका जो एचसीएफ और एलसीएम होगा उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट, यानी दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा दोनों नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले का जब हम यूज़ करते हैं, तो अगर हमें एचसीएफ मालूम है, एलसीएम मालूम है और एक नंबर मालूम है, तो दूसरा नंबर हम किस तरह से पता लगाते हैं। जैसे y की वैल्यू मालूम है, एचसीएफ मालूम है, एलसीएम मालूम है, तो हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन y, इस तरह से कर लेते हैं। अगर बाई चांस हमें y निकालना है तो हम x से डिवाइड कर लेंगे इसी तरीके से। दूसरा, अगर हमें x दे रखा है, y दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, तो एलसीएम भी फाइंड कर सकते हैं इसी तरीके से। जैसे हमें एलसीएम निकालना है तो ये हो जाएगा x इंटू वाई अपॉन एचसीएफ। तो मैं समझता हूँ ये पूरा फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा। हमने ये जो अभी टॉपिक सीखा है इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से और डिटेल में समझ लेते हैं। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स एक्स क्यूब वाई की पावर 2 इंटू जेड एंड एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 5 इंटू जेड स्क्वायर। हमारे पास ये दो नंबर्स हैं और वेरिएबल्स की फॉर्म में दे रखे हैं, तो हमें इनका एचसीएफ भी फाइंड करना है और एलसीएम भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो दो नंबर्स हैं एक्स क्यू इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड, और हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 5 इंटू जेड स्क्वायर। चाहें तो इसको फैक्टराइजेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ना लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, और ये जो हो जाएगा हमारे पास x इंटू एक्स इंटू इधर y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड। ये इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म बनती है। फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत वैसे है नहीं। अब हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ में हमने बताया था कि हम जो कॉमन फैक्टर्स लेते हैं सिर्फ वही इसमें शामिल होंगे। अब इसमें जो फैक्टराइजेशन फॉर्म में हमने देखा था कि ये x x x y y z, यानी हमें तीन तरह के इस पर प्राइम फैक्टर्स मिल रहे हैं अगर ये प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में है तो, यानी x मिल रहा है, y मिल रहा है और z मिल रहा है। सेम कंडीशन यहाँ पर है, इसमें भी तीन तरह के प्राइम फैक्टर्स मिल रहे हैं, x y और z। अब इसके बाद जैसे कि हमें एचसीएफ फाइंड करना है, तो एचसीएफ में हम क्या देखते हैं कि जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को हम नोट करते हैं। जैसे x इंटू वाई इंटू जेड, इसमें भी एक्स वाई जेड, इसमें भी एक्स वाई जेड, ये कॉमन फैक्टर्स हैं। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो एचसीएफ हम निकालते उसमें स्मॉलेस्ट पावर्स का यूज़ करते हैं।
तो x की जो स्मॉलेस्ट पावर है दोनों में वो है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पावर 2 है। अच्छा, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 5 है y की, तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट पावर लेंगे, यहाँ 2 ले लेंगे, इधर z है, इधर z स्क्वायर है, तो इसमें जो पावर हम लेने वाले हैं वो सिर्फ 1 लेंगे। तो यहाँ पर हमें जो एचसीएफ मिलता है वो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड, ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। अगर बात करते हैं हम एलसीएम की, तो एलसीएम में हमने बताया था जितने भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं, चाहे ऊपर वाले नंबर में हो चाहे नीचे वाले नंबर में, जितने भी टाइप के हमें मिलते हैं वो सारे के सारे टाइप के प्राइम नंबर्स को यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में इनटू लिख लेते हैं इस तरह से। अब लिखने के बाद में इसमें जो पावर्स हैं वो हाईएस्ट पावर्स लेते हैं, यानी x की हाईएस्ट पावर सेलेक्ट करेंगे हम, y की हाईएस्ट पावर सेलेक्ट करेंगे और z की भी हाईएस्ट पावर को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर x की पावर में देखते हैं तो यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो हम 3 ले लेते हैं। y की पावर 2 है, y की पावर 5 है, यहाँ पर y की पावर 5 ले लेते हैं, और z इसमें दे रखा है 2, यहाँ पे 1 दे रखा है, तो हम इसमें z की पावर 2 का सिलेक्शन करेंगे। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स क्यू इंटू वाई की पावर 5 इंटू जेड स्क्वायर। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, तो मॉडिफाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अगर यही नंबर हमें एक्स क्यू इंटू वाई स्क्वायर पहला नंबर ये होता और दूसरा नंबर है हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 5 इंटू जेड स्क्वायर, अगर ये हमारे पास दो नंबर्स होते तो इनके एचसीएफ और एलसीएम क्या होते वो जरा समझ लेते हैं। इसमें एचसीएफ जब भी हम निकालते हैं तो हमने बताया था इसमें हम कॉमन फैक्टर्स ढूंढते हैं, तो इसमें जो कॉमन फैक्टर्स मिलेंगे हमें x और y के मिलेंगे, इसमें z नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो x और y की फॉर्म में मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, x और y को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया है, और x की जो पावर्स हैं हम दोनों में कंपेरिजन करेंगे तो इसमें हम स्मॉलेस्ट पावर को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 3 है, तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा। अगर बात करते हैं y की, तो y की पावर 2, यहाँ पर y की पावर 5 है, तो यहाँ पर y की पावर 2 का सिलेक्शन करेंगे, और इस तरह से हमें एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर मिल जाता है। अब जरा इससे कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पर हम देखते थे हमें 3 तरह के प्राइम फैक्टर्स मिल रहे हैं दोनों में ही, है ना। तो दोनों में प्राइम फैक्टर्स 3 तरह के मिल रहे हैं, तो हमने तीनों को ही सेलेक्ट किया था। यानी कहने का मतलब है जितने भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स होंगे उन सबको हम कलेक्ट कर लेंगे, कलेक्ट करने के बाद उनकी जो स्मॉलेस्ट पावर्स हैं वो यहाँ पर लिख लेते हैं, उनका प्रोडक्ट लिख लेते हैं। यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो सिर्फ x और y थे, तो हमने सिर्फ x और y का इस्तेमाल किया है। वहाँ पर z भी था, तो इस वजह से हमने उसमें z का भी इस्तेमाल किया था। बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम में हम क्या करते हैं कि दोनों नंबर्स में जितने भी टाइप के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स मिलते हैं सारे के सारे कलेक्ट करते हैं, चाहे इसमें हो या इसमें हो, किसी में भी हो, जितने भी टाइप के होते हैं सारे के सारे कलेक्ट कर लेते हैं। इसमें x यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पे x और y हैं, यहाँ पर x, y और z हैं, तो हम तीनों को ही सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें 3 है, इसमें 2 हैं। तो सारे के सारे कलेक्ट करते हैं हम x इंटू वाई इंटू जेड, हमने तीनों कलेक्ट कर लिए। अब ये जो तीनों का कलेक्शन है इनमें हम हाईएस्ट पावर्स का इस्तेमाल करेंगे, यानी इसमें x की हाईएस्ट पावर लेंगे, y की हाईएस्ट पावर लेंगे और z की भी हाईएस्ट पावर लेंगे। तो यहाँ पर x की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, y की जो हाईएस्ट पावर है 5 है और z की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। अगर यहाँ पर z नहीं है तो चाहें तो इसको z की पावर हम 0 भी लिख सकते हैं, हालांकि लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये सब पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के साथ में।